नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए कल आपके एग्जाम है लेवल 1 का और लेवल 2 साइंस मैथ्स वालों का। तो शैक्षिक परिदृश्य और तकनीकी से इस वीडियो में 35 बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रश्न लेकर आया हूं। साथियों, अंतिम समय के लिए ये प्रश्न जो है रामबाण आपके साबित होंगे। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। साथियों, पूरे ही 35 प्रश्नों को हल करके जाइएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। तो प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 नवंबर 2019, 18 मार्च 19, 18 अप्रैल 19 या 18 दिसंबर 2019? तो भाई कौन सी योजना के बारे में बात की जा रही है? इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना के बारे में बात की जा रही है। साथियों, पहले प्रश्न का आंसर देखने से पहले एक डाउट सभी को क्लियर कर दूं कि सुबह मैंने टेस्ट डाला था जिसमें आपको बहुत ही संक्षेप में बहुत स्पेशल चीज़ें मैंने दी थी। लगभग यूँ मानिए 10 क्वेश्चन का मैटर था वो। वहाँ पर मैंने देखो जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई है उसमें शिक्षा दर्शन से संबंधित एक कन्फ्यूजन हुआ। मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया तो उसमें कि भाई जो शिक्षा दर्शन है इसकी जो शुरुआत है 1 जून 2020 से की गई थी। बिल्कुल साथियों, शिक्षा दर्शन की शुरुआत 1 जून 2020 से की गई थी। वहाँ पर जो है 31 मई 2020 मैंने बता रखा है, 31 मई 2020 को शिक्षा दर्शन की घोषणा हुई थी और 1 जून 2020 से, मई के बाद जून आता है, ठीक है, 31 मई को घोषणा हुई और 1 जून 2020 से इसको शुरू कर दिया गया है। साथियों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 मई ऑप्शन में आएगा या 1 जून आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। अगर आपको मान लीजिए 1 जून आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 31 मई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 31 मई 2020 को शिक्षा दर्शन की घोषणा की गई थी। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। तो या तो 1 जून आएगा या 31 मई आएगा। 31 मई आएगा या फिर 1 जून आएगा साथियों 2020 में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें कोई कंफ्यूज नहीं किया मैंने आप लोगों को और डाउट सही किया है मैंने आपका। तो पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं भाई। 18 दिसंबर 2019 इसका बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना जो है ये 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। फोर्थ विकल्प पहले प्रश्न का आंसर है। देखो, ये जो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है इसका क्या उद्देश्य है साथियों? महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना, उद्यम स्थापना में महिलाओं की सहायता करना और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए सहायता करना। ये किसके उद्देश्य है? सभी इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के उद्देश्य, जो कब शुरू की गई? 18 दिसंबर 2019 को। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कब शुरू की गई? 25 अप्रैल 21, 25 मई 21, 25 जून 21 या 25 जुलाई 21? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, साथियों इसकी शुरुआत की बात की जा रही है प्रश्न नंबर 2 में। और भाई राजस्थान में जो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना है ये कब शुरू की गई थी? 25 जून 2021 को ही राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की गई थी। तीसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, उससे पहले देखो ये जो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की गई थी, तो कोरोना वैश्विक महामारी से पीड़ित परिवारों के लिए इस योजना को चलाया गया था भाई। कब? 25 जून 2021 को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1960, 1972, 1984 या 1995? देखो, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, जिसका पूरा नाम क्या इंग्लिश में? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विश्व व्यापार संगठन। साथियों, इसकी स्थापना की बात करें तो सन 1995 में WTO की स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर 4 आपके तीसरे प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका फोर्थ विकल्प सही रहेगा साथियों। चौथे क्या 5, विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं किस स्थान पर एक साथ उपलब्ध हो जाती है? तहसील में, पंचायत कार्यालय में, ई मित्र में या बैंक में? तो देखो, अलग अलग जो विभाग है इनसे जो जुड़ी सुविधाएं हैं ये जिस स्थान पर एक साथ उपलब्ध हो जाती है वो इनमें से तहसील, पंचायत कार्यालय या बैंक नहीं है, बल्कि कौन सा है? ई मित्र है साथियों। ई मित्र पर जो अलग अलग विभाग है सभी सुविधाएं हमें वहां पर एक स्थान पर ही मिल जाती है। तो तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न पूछ रहा है, कौशल विकास की सभी योजनाओं को एक साथ एक छत के नीचे
किस योजना के तहत लाया गया? इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के तहत, महिला स्वयं सहायता समूह के तहत, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान या उज्ज्वला योजना। तो देखो कौशल विकास के लिए जो योजनाएं हैं इनको एक साथ एक छत के नीचे जिस योजना के तहत लाया गया वो इनमें से कौन सी योजना है? इंदिरा महिला शक्ति निधि। क्या नाम है उस योजना का? इंदिरा महिला शक्ति निधि है साथियों। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 6 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न, एनजीओ के लिए डोमेन नाम होता है .com, .org, .net और .government। देखो एनजीओ के लिए जो डोमेन नाम है वो आपको देखना है। तो साथियों अगर हम बात करें तो जो कोई भी एनजीओ है और उसके लिए डोमेन नाम जो बाद में डॉट के बाद में जो लगाया जाता है तो क्या लगाया जाता है? .org लगाया जाता है साथियों। दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 7 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न देखेंगे, छात्राओं और किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं किसके द्वारा? महिला शक्ति केंद्र योजना में, अयम शक्ति उड़ान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। तो जो छात्राएं हैं, किशोरियां हैं, इनको सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं किस योजना के तहत कराए जाते हैं? अयम शक्ति उड़ान योजना के तहत कराए जाते हैं साथियों। 8वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। इनमें से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? स्पीकर्स को, डेटा को, सीपीयू को या प्रिंटर को? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क, भाई कंप्यूटर का जो दिमाग या कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसको कहेंगे? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही साथियों कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। तो तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 9 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, कोई भूखा न सोए के सिद्धांत पर 20 अगस्त 2020 को कौन सी योजना शुरू की गई? इंदिरा रसोई योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो कोई भूखा न सोए के संकल्प पर आधारित साथियों एक योजना जिसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 से किया गया था वो इनमें से कौन सी योजना है साथियों? इंदिरा रसोई योजना इसका नाम है। क्या नाम है योजना का? इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत भोजन की थाली दी जाती है बहुत ही कम शुल्क में। विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 11, कोविड लॉकडाउन में छात्रों को घर में बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से अध्ययन करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो देखो आप सभी को पता होगा जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तो छात्रों को घर में बैठे साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से अध्ययन जिसमें सबसे पहले करवाया था उस राज्य का नाम क्या है साथियों? राजस्थान है। बिल्कुल चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 11 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? 2013, 2014, 2015 या 2016 में? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात है साथियों। इसकी शुरुआत को देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। बिल्कुल प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। तो 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अच्छा 2014 में भी कब, ये भी आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये 2014 में 28 अगस्त को शुरू की गई थी। कब? 28 अगस्त 2014 को। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जनधन योजना है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 13 है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रति छात्र मिल्क पाउडर कितना निर्धारित की गई है? 150 ml, 20 ग्राम, 200 ml या 15 ग्राम? तो यार अगर हम बात करें प्रश्न को समझने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है इस प्रश्न को समझने की, तो क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है, देखो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इसके अंतर कक्षा 1 से 5 की मात्रा अलग है और कक्षा 6 से 8 की मात्रा अलग है। अगर पाउडर की मात्रा देखें मिल्क पाउडर की तो कक्षा 1 से 5 के लिए 15 ग्राम, कितने ग्राम? 15 ग्राम मिल्क पाउडर और कक्षा 6 से 8 के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर प्रति छात्र है साथियों। और इसके बाद में अगर हम देखें
तो दूध उसमें कितना होना चाहिए, 15 ग्राम से कितना दूध बनेगा 150 ml, और 20 ग्राम से कितना दूध बनेगा 200 ml। तो यहाँ मिल्क पाउडर की बात की जा रही है, ना कि दूध की। किसकी बात की जा रही है, मिल्क पाउडर की। तो यहाँ 13वें प्रश्न में फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा, चौथा विकल्प 15 ग्राम वाला, बिल्कुल फोर्थ विकल्प सही रहेगा। 1 से 5 के लिए मिल्क पाउडर है 15 ग्राम, 6 से 8 के लिए मिल्क पाउडर है 20 ग्राम, 1 से 5 के लिए 1 से 5 के लिए दूध है आपके 150 ml, और 6 से 8 के लिए दूध है आपके 200 ml। तो यहाँ आपके जो विकल्प नंबर जो 4 है 13वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 14वां प्रश्न, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, और गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना। तो ऐसा लगता है कि चारों के चारों ही विकल्प हमें यहाँ पर सही है, लेकिन जी नहीं, सही तो एक ही रहेगा आपके, और वो जो सही विकल्प रहेगा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में पूछा गया है साथियों। क्यों ये योजना चालू की गई, तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना का आरंभ किया गया है। विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न नंबर 14 का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं, तो 15वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, दीक्षा का माध्यम नहीं है हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और संस्कृत। तो इनमें से जो दीक्षा का माध्यम नहीं है उसका चुनाव आपको 15वें प्रश्न में करना है साथियों। देखो, दीक्षा जो है हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है और संस्कृत में भी, लेकिन गुजराती में नहीं है। तो दीक्षा का माध्यम इनमें से कौन सा नहीं रहेगा, गुजराती नहीं रहेगा। तीसरा विकल्प आपके 15वें प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 16, उदय योजना का उद्देश्य क्या है, बायो ईंधन का विकास करना, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, सौर ऊर्जा का विकास करना और पवन ऊर्जा का विकास करना। तो इनमें से जो उदय योजना का उद्देश्य है वो आपको प्रश्न नंबर 16 में देखना है। भाई 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो बायो ईंधन का विकास करना नहीं, ना ही सौर ऊर्जा का विकास करना, ना ही पवन ऊर्जा का विकास करना, बल्कि जो उदय योजना है इसका संबंध किससे है साथियों, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, जो कंपनियां विद्युत वितरण करने का कार्य करती है, इनको वित्तीय स्थिरता देना, ये उदय योजना का एक उद्देश्य है। तो विकल्प नंबर आपके जो 2 है प्रश्न संख्या 16 का आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है आपके, कक्षा 12 तक की पुस्तकों पर QR कोड उपलब्ध करवाना किसका उद्देश्य है, दीक्षा का, दीक्षा राइस का, RKSMBK का और NEP 2020 का। मैं वापस दोहरा रहा हूं, जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें राजस्थान शिक्षा दर्शन 31 मई 2020 बताया था। बिल्कुल इस दिन लॉन्च किया गया था साथियों, घोषणा की गई थी। लॉन्च क्या किया गया था, राजस्थान शिक्षा दर्शन की घोषणा की गई थी 31 मई 2020 को, और 1 जून 2020 को इसका आरंभ किया गया था। तो कोई ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं थी, वो भी फैक्ट उसी से संबंधित था, ताकि आपकी एक चीज़ ये क्लियर हुई है। तो देखो बाकी उसमें मैंने आपको कितना अच्छा मैटर दिया है, आप उस चीज़ को थोड़ा गौर करके देखना उस चीज़ को। 17वां प्रश्न देखें, कक्षा 12 तक की पुस्तकों पर जो QR कोड उपलब्ध करवाना ये है, ये किसका उद्देश्य है साथियों, तो इसका आंसर है भाई ये जो उद्देश्य है ये दीक्षा राइस का उद्देश्य है मित्रों। दूसरा विकल्प आपके 17वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई, 2002, 2005, 2007 या 2010 में। तो भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात की जा रही है, और मुख्यमंत्री सड़क योजना राजस्थान में लागू की गई सन 2005 में। दूसरा विकल्प 18वें प्रश्न का आंसर है 2005 में। कब, 7 अक्टूबर 2005 को ही राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गई थी साथियों। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न संख्या 19, NEP 2020 के अनुसार शैक्षणिक फॉर्मूला है 5+4+3+3, 5334, 5343 या 5333। तो देखो NEP 2020 के अनुसार 4 चरण हैं कक्षा 12 पास करने के लिए, जिसमें 5+3+3+4 ये इसका फॉर्मूला है। भाई देखो आपके जो पहले क्या था 10+2+3 और अब है 5+3+3+4। तो बिल्कुल आपके जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 19 का आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, 10 अगस्त 2022 को
राज्य सरकार ने आरटी के अंतर्गत कितनी कक्षा तक की बालिकाओं की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि से उनकी फीस पुनर्भरण किए जाने की घोषणा की है? कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 या कक्षा 12? इस क्वेश्चन को बिल्कुल लिख लेना, माइंड में लिख लेना। अब नहीं लिखना है आपको कहीं किताब में या ऐसे, माइंड में छाप लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक चांस है इस प्रश्न को पूछने की, बहुत ज़्यादा साथियों, कि 10 अगस्त 2022 को जो राज्य सरकार है इसने आरटी के अंतर्गत कितनी कक्षा तक की जो बालिकाएं हैं इनकी पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि से उनकी फीस पुनर्भरण किए जाने की घोषणा की है? तो 9, 10, 11, 12 आंसर रहेगा आपके प्रश्न संख्या 20 में चौथा विकल्प, कक्षा 12वीं तक की। कितनी? कक्षा 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और इंदिरा महिला शक्ति निधि से उनकी फीस का पुनर्भरण किया जाएगा आरटी के अंतर्गत इनको रख के साथियों। चौथा विकल्प आपके 20वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों, तो 21वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा 21 को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या राजस्थान? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको सबसे पहले भारत के किस राज्य ने लागू किया था साथियों? 21 का आंसर देख लेते हैं भाई। जो कर्नाटक है इसने ही सबसे पहले एनईपी 2020 को लागू किया था संपूर्ण भारत में। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 22 की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 22, मतदान प्रणाली में प्रयुक्त ईपिक का पूर्ण रूप है? इलेक्शन पासपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड या इकोनॉमी फोटो आइडेंटिटी कार्ड? देखो ईपिक जो पहचान पत्र होता है ना, नॉर्मल सभी जानते हो पहचान पत्र के नाम से साथियों, उसको कहा जाता है ईपिक। और ईपिक का जो पूर्ण रूप है, हम वोट देने जाते हैं तो वहां पर हम पहचान पत्र दिखाते हैं अपना, और जो साथियों उसको कहा जाता है ईपिक। और ईपिक का पूर्ण रूप देखें तो ईपिक का पूरा नाम क्या है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ई से इलेक्शन, पी से फोटो, आई से आइडेंटिटी और सी से कार्ड। बिल्कुल दूसरा विकल्प 22 का आंसर है साथियों। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, शतरंज से, जेवलिन थ्रोवर से और बॉक्सिंग से? तो देवेंद्र झांझड़िया का नाम अवश्य सुना होगा साथियों आपने। अगर हम बात करें देवेंद्र झांझड़िया के बारे में तो इनका जो संबंध है कबड्डी, शतरंज या बॉक्सिंग से नहीं है, बल्कि देवेंद्र झांझड़िया का संबंध जेवलिन थ्रोवर से है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 23 का आंसर है। देखो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाले प्रथम भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है ये। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी टॉपिक दे रखे हैं ना आपके, तो वहां से प्रश्न बन सकता है। देवेंद्र झांझड़िया, अवनी लेखरा, इन दोनों में से तो प्रश्न आएगा आपके एक ना एक। तो साथियों पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाले प्रथम भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन है? आपके देवेंद्र झांझड़िया, जिनका संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से है। तो विकल्प आपके थर्ड सही है 23 का। नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार स्तंभ है गुणवत्ता, सभी तक पहुंच, जवाबदेही या इनमें से सभी? तो जो एनईपी 2020 है इसके आधार स्तंभ पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 24 में। वो साथियों 24वें प्रश्न का आंसर देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार स्तंभ में गुणवत्ता भी है, सभी तक पहुंच भी है और जवाबदेही भी है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 24 का आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 25 की तरफ बढ़ते हैं, तो 25वां प्रश्न, मतदान प्रक्रिया में प्रयुक्त ईवीएम का पूरा नाम है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो यहाँ से आप हटा सकते हो। देखो मतदान प्रक्रिया में ईवीएम मशीन के द्वारा ही मतदान दिया जाता है वर्तमान में तो, और ईवीएम का पूरा नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए साथियों। 25 का आंसर देख लेते हैं। जो मतदान प्रक्रिया में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहला विकल्प 25वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 26वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? MICR का, OCR का, OMR का और IFSC का? तो देखो बैंक चेक को तीव्र गति से आपको उसको क्लियर करना है
तो इसके लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वो इनमें से कौन सी तकनीक है? MICR है भाई। विकल्प एक आपके 26 का आंसर होगा। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 27वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, फरवरी 2020 में गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम परिवर्तित किया गया है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो यहाँ से आप हटा सकते हो। देखो फरवरी 2020 में एक योजना थी गुरु गोलवलकर। साथियों ये जो योजना है गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नाम क्या किया गया? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। दूसरा विकल्प आपके 27 का आंसर होगा। नेक्स्ट 28 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो 28वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है आपके? राजस्थान में प्रशिक्षकों या कोच को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार, राइजिंग स्टार पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देखो राजस्थान में जो प्रशिक्षक होते हैं, प्रशिक्षक मतलब प्रशिक्षण देने वाले, जो कोच भी हम उनको कहते हैं साथियों, इनको जिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है वो है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, जिसमें 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। तो पहला विकल्प 28वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 29वां प्रश्न, SMC की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, विद्यालय का प्रधान अध्यापक, विद्यालय का कोई भी अध्यापक या विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक में से कोई एक। देखो SMC विद्यालय प्रबंधन जो समिति होती है, इसकी कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। साथियों छात्र इसके अध्यक्ष नहीं होते, ना ही विद्यालय का कोई अध्यापक या प्रधान अध्यापक। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र है, इनके अभिभावकों में से कोई एक इसके अध्यक्ष होते हैं SMC की कार्यकारिणी समिति के। चौथा विकल्प आपके 29 का आंसर है। नेक्स्ट 30वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2015, 17, 18 या 2020? तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के बारे में बताओ भाई, कब इसका प्रारंभ हुआ था साथियों? 30वें प्रश्न का आंसर देखें तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का जो प्रारंभ है ये कब किया गया था? आपका आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2। बिल्कुल 2017 में ही मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ हुआ था। तो दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 30 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 को देख लेते हैं। 31 में क्या है? लंपी स्किन रोग का संबंध मुख्यतः किससे है? भेड़, बकरी, हिरण या गाय? तो बहुत ही तेज गति से ये रोग फैला था किनमें साथियों? गायों में। लंपी एक डिजीज था जिसमें जो स्किन होती थी उसमें प्रॉब्लम आती थी साथियों, और कई गायों की मौत हुई थी साथियों इस रोग के कारण। तो फोर्थ विकल्प आपके 31 का आंसर है। नेक्स्ट 32 की ओर बढ़ेंगे। 32वां प्रश्न क्या है? RTE 2009 की किस धारा में निजी विद्यालयों के द्वारा 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है? धारा 12(1)ग में, धारा 13(1)ग, धारा 14(1)ग या धारा 15(1)ग? तो RTE 2009 की वह धारा जिसमें जो प्राइवेट या निजी विद्यालय होते हैं इनमें 25% सीटों पर साथियों निःशुल्क प्रवेश का जो प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा एक टॉपिक दे रखा है अलग से सिलेबस में। ये कौन सी धारा है? वो धारा 12(1)ग है साथियों। ये पहला विकल्प आपके 32वें का आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 33 की तरफ। तो चलिए 33वां प्रश्न देख लेंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से शुरू की गई? 2016, 2017, 2018 या 2019? देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये खरीफ की फसल के लिए है। और अगर हम बात करें कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो भाई इस योजना की शुरुआत की गई थी सन 2016 में। पहला विकल्प आपके 33वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 34 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 34वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठकें एक शैक्षणिक सत्र में कितनी न्यूनतम होना चाहिए? 1, 2, 3 और 4? तो SMC की जो साधारण सभा की जो बैठकें होती है कम से कम 3 महीने में एक बैठक का होना आवश्यक है और एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 3 बैठकों का होना आवश्यक है साथियों। तो 3 यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है 34 का आंसर होगा। नेक्स्ट 35 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 35वां प्रश्न देखेंगे। 35 है,
राजकीय विद्यालयों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किस योजना के तहत वितरित की जा रही है? चुप्पी तोड़ो अभियान, अपनी लाडो योजना, IM शक्ति उड़ान योजना और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो यहाँ से आप हटा सकते हो साथियों। 35 में देखें तो प्रश्न रिपीट हुआ है, जो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना है ये किसके तहत वितरित की जा रही है? IM शक्ति उड़ान योजना के तहत। थर्ड विकल्प आपके 35वें का आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 36 की तरफ। मित्रों सेकंड लास्ट प्रश्न है। अच्छा, ये कक्षा 6 से 12 तक की जो समस्त छात्राएं हैं उनको उपलब्ध कराए जाते हैं और इसका प्रारंभ 8 मार्च 2016 को हुआ था साथियों। सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक और वीडियो को एक जगह शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा साथियों। लास्ट टाइम है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक सभी हमारे विद्यार्थियों को जिन्होंने इतनी अच्छे तरीके से मेहनत की है। आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल रंग लाएगी और बिल्कुल आपका ईश्वर भी साथ जरूर देगा साथियों। तो 36 को देखते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किन फसलों के 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन को शामिल किया गया है? गेहूं व जौ, चना व ज्वार, सोयाबीन व मूंग और इनमें से सभी। 36वें प्रश्न का आंसर देखें तो इसमें साथियों गेहूं जो भी है, चना ज्वार भी है और सोयाबीन व मूंग भी है। इनमें से सभी वाला 36वें प्रश्न का आंसर है। अब आज का अंतिम और 37वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। 37 क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन राज्य में सर्वप्रथम जयपुर व अलवर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब से संचालित किया गया? 2010-11, 2012-13, 2015-16 या 2019-20? तो 37 का आंसर देखें भाई। देखो जो CCE है ये सबसे पहले राजस्थान में जयपुर और अलवर जिलों में संचालित किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत। कब किया गया था? 2010-11 में किया गया था साथियों। 37 का पहला विकल्प आपका आंसर है। तो कंप्लीट होता है आज का ये पेपर। इसके बाद में आपके राजस्थान जीके का एक पेपर और आएगा जिसमें राजस्थान जीके के बेहतरीन प्रश्न शामिल किए गए हैं साथियों। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।